क्या हम लोग इटालियन एक्सेसरीज में ये टिप्स वाली नोजल्स यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए। फोम बॉटल MJJC की कॉपी, इटालियन फिल्टर्स जो कि मशीन की लॉन्ग लाइफ बढ़ा दे और मशीन के लिए सबसे बेहतरीन। तो क्या हम लोग फोम बॉटल इसमें यूज़ कर सकते हैं? इटालियन कनेक्टर के साथ MJJC का फोम बॉटल कॉपी, सबसे बढ़िया फोम बॉटल। तो आओ दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इटालियन एक्सेसरीज से रूबरू करवाता हूँ। पहले दोस्तों अपन अनबॉक्सिंग करेंगे इटालियन एक्सेसरीज की, ठीक है। पैकिंग कितनी ज़बरदस्त की है देख सकते हो आप लोग। मैं खुद एक्साइटेड हूँ इस एक्सेसरीज को लेकर, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इसके बेनिफिट दिखाने वाला हूँ, इसके बेनिफिट कितने हैं करके। जबकि हम मशीन पर इसको लगाते हैं तो इससे मशीन की लाइफ और एक्सपीरियंस मिलता है आपको इसका, तो वो उसके बारे में मैं आप लोगों को आज डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में पूरा बने रहे दोस्तों। पैकिंग देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से करके दिए। जो भी मेरे भाई इंपोर्टर्स ने करके दिए मुझे, उनका मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच कि उन्होंने पैकिंग भी बहुत ज़बरदस्त करके दी है। आप लोग देख सकते हो इस पैकिंग के ऊपर भी और एक पैकिंग है।
तो ये पहले हो गई अपनी अनबॉक्सिंग एक्सटेंशन लांस, जो कि आप लोगों को देख पा रहा होगा गाइस। देखो ये टेकोमेक की नोजल आती है इसके अंदर, शायद आप लोगों को सही तरीके से दिख रही होगी। यहाँ पर इसकी बैच नंबर देख पा रहे होगे आप, बैच नंबर नहीं सॉरी, इसकी ब्रांडिंग जो है शायद आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग। तो ये होता है एक्चुअल में फीमेल वाला QRC, मतलब मेल बोलते हैं इसी को, लेकिन इसमें ये थ्रेड इसके अंदर के फीमेल होते हैं, और जैसे ये वाला मेल होता है। देखिए तो ये दोनों में अंतर है, पहले तो आप लोग ये देख लो, ठीक है। और ये जो नोजल होती है, तो ये नोजल आई थिंक मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखाऊंगा, ये इस तरीके से ओपन होगा। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से नोजल होती है। इस नोजल के लिए मैं आपको एक शॉट दिखाऊंगा। देखिए ये टेकोमेक की नोजल आती है, ये मेड इन इटली की होती है, ठीक है। ये टोटल लांच से लेके पूरा आइटम्स जो है मेड इन इटालियन है, ठीक है। ये एक्सेसरीज बहुत बढ़िया होती है। अभी चलो ये तो हो गया अनबॉक्सिंग, ठीक है। अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इसके मेन गन्स की, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए गाइस, ये फुल हैवी ड्यूटी गन है। आप लोगों को मैं नज़दीक से दिखाना पसंद करूंगा। आई थिंक आप लोगों को इसका बैज वगैरह सारा दिख पा रहा होगा, मॉडल नंबर वगैरह क्या है, MV925। ये मेड इन इटालियन है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर है, ये देखिए गाइस, इतनी प्रीमियम फील होगी ना इसके अंदर, आप इसको अगर यूज करोगे। इसका एक बेनिफिट क्या होता है, ये स्विवेल कनेक्टर्स होता है, देखिए, ठीक है। ये रोटेट होता है, चालू कनेक्शन में ये आराम से रोटेट होगा, ठीक है। ये इसका QRC है, ठीक है। ये देखिए, ये इसका QRC है, ओके। तो ये आई है हमारे पास में दो गन, दोनों बिहार जाने वाली है, ठीक है। एक मनोहर भाई को और एक विशाल भाई को। तो उनके लिए ही मैं ये अनबॉक्सिंग भी कर रहा हूँ, और प्लस साथ के साथ आप लोगों को एक नॉलेज भी देने वाला हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये भी इटालियन नोजल है। जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा, चाइनीज जो नोजल्स आती है, मतलब चाइना गन्स, जो छोटे पोर्टेबल मशीन के लिए जो गन्स आती है, ठीक है। तो उनमें दिक्कत क्या होती है कि ये वाले जो है, ये वाले जाम हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से रोटेट होते हैं QRC लगकर। इसमें पीछे QRC होता है, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं वो भी। तो खैर इधर कोई QRC तो नहीं दिख रहा है, समझ लो अपना यही इस टाइप में QRC आता है, ठीक है। तो इसमें लगा हुआ होता है, जो हम लोग एडजस्ट करते हैं नोजल को, ठीक है। तो ये उसी तरीके का नोजल है, लेकिन ये बहुत हेवी ड्यूटी का है, और ये अकॉर्डिंग बाय LPM बना जाता है। और इसमें भी जो नोजल्स होता है अकॉर्डिंग बाय प्रेशर के हिसाब से ही, LPM के हिसाब से ही नोजल लगाया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे समझ लो, अभी जैसे ये वाली जो हमारे टिप्स आती है, ये जो नोजल टिप्स आती है हमारी, इसमें क्या क्या आती है, एक तो 0 डिग्री आती है, और एक आती है 15 डिग्री, एक आती है 25 डिग्री, एक आती है 40 डिग्री। तो इसी तरीके से इसमें भी आती है, लेकिन अकॉर्डिंग बाय LPM के हिसाब से ही वो मिलती है, ठीक है। जो LPM पंप का होगा वही हिसाब से ये एडजस्ट करके इसमें बनाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि कोई भी आप एक्सटेंशन लांस किस में भी उठाकर चला लो, कोई भी पंप में। समझ लो पंप का LPM 15 है, तो उसमें आप ये यूज़ करोगे, कौन से LPM पे कौन सा यूज़ करना है, तो आपको सारा डिटेल्स है, तो आप बिंदास मुझे कॉल कर सकते हैं, आपका LPM मुझे बता सकते हैं, आपको वो हिसाब से मैं बताऊंगा, ठीक है।
तो ये देखिए गाइस, ये 2 मेल आई हुई है मेरे पास में, ठीक है। ये 2 मेल आप लोगों को दिख पा रही होगी, जैसे कि देखिए ये सारी फीमेल्स होती है, तो ये 2 मेल्स आई हुई है मेरे पास। तो इसे यूज़ करने का तरीका क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अच्छे से देखना। ये ऐसे पीछे होगा, ये इसमें जाएगा, ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। ये आपकी हो गई कंप्लीट हो गई आपकी गन, ओके। और इसकी अगर मैं साइज़ बताऊँ आपको, तो इसकी साइज़ मैं ऐसे तो नहीं बता सकता हूँ। ये 55 mm बोला जाता है इसको, ये लांस को। और इसका डिग्री थोड़ा अलग है, आप देख सकते हो, ठीक है। रोटेशन इसका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होगे। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो मैं एक अंदाज आप लोगों को मेरे हाथ के इससे दिखाता हूँ। ये देखिए 500 mm बोलेंगे तो कितना होता है, साइज़ देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इस हिसाब से इसका होता है। और अभी आप लोगों को बताऊंगा मैं इटालियन नोजल्स, ठीक है। दिखाओ जरा ये। तो देखो मेरे पास में इटालियन जो फिल्टर्स है, ठीक है, ये मेरे पास क्वांटिटी में आए हुए हैं। अभी आप लोगों को 2 फिल्टर दिख पा रहे होंगे, ठीक है। इसका एक बेनिफिट बताता हूँ आपको, ये मशीन पे लगाएंगे आप तो ये सबसे ज़्यादा मशीन की लॉन्ग लाइफ बढ़ाएगा। मशीन के लिए सबसे बेटर बोलेंगे तो यही फिल्टर होता है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्लियरली। और इसके अंदर जो मैश आता है, ये जो मैश आप देख पा रहे हो, ये 304 का है, SS 304। समझ पा रहे होंगे आप, SS 304 बोलेंगे तो क्या, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिल्टर होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में 2 साइज़ अवेलेबल है अभी फ़िलहाल में क्वांटिटी में। तो देखिए जैसे कि एक आता है आधे इंच में, ठीक है, आधा इंच आपको दिख पा रहा होगा शायद से, ये आधा इंच है। और ये पौना है, पौना मीन्स आधे और 1 के बीच का, ठीक है। ये दोनों के बीच का ये पौना आता है, ठीक है। ये 2 SS वाले हमारे पास में क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। जिस किसी को भी ऑर्डर डालना है बिंदास डाल सकते हैं आप लोग। मुझे बताएं आपके मशीन का साइज़ क्या है। अगर आप मुझे फ़ोटो भी डालोगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा उधर बैठना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग थे इटालियन एक्सेसरीज के ऊपर, तो ये जो है ये भी देखो एडजस्टेबल नोजल इसमें लग जाएगा आराम से। और कितना फ्री होता है, देखिए ये कितने आसानी से भी रोटेट हो रहा है। ये देखिए गाइस, एकदम आसानी से रोटेट हो रहा है। और ये लॉन्ग लाइफ चलने वाला, ठीक है, एक्सेसरीज है। अब रहा सवाल ये एक्सेसरीज का, देखिए अभी जैसे हम लोग ये चाइनीज़ में यूज़ करते, जैसे हमारी ये टिप्स हो गई, मैं आप लोगों को क्लियर दिखाता हूँ। जैसे ये टिप्स हो गई अपनी, ठीक है। तो क्या हम लोग ये टिप्स इस गन पर यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो जैसे ये अपना 1/4 का QRC आता है, ठीक है। और ये अपना जो दिख रहा है आपको QRC, ठीक है, ये टेकोमेक का QRC है। और ये अपना चाइनीज़ QRC बोल सकते हैं हम लोग इसको, चाइनीज़ ही होता है एक्चुअल में ये सारा, ठीक है। तो ये वाला जो QRC देखिए, ये इस तरीके से इसमें लगेगा टेफ्लॉन टेप लगाकर। टेफ्लॉन टेप बोलेंगे तो ये टेप आता है, ठीक है, जो मतलब प्लम्बिंग में यूज़ किया जाता है। तो वो आप लोग ध्यान रखिए, थोड़ा उसको अच्छे से टेप करें और हो सके तो इसमें एक रबरिंग लगाए जिससे वो टाइट जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसमें लगाया जाता है। अब इसे लगाने का सिस्टम भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि अभी समझ लो ये अपनी गन है, आप लोग देख पा रहे होगे, ये गन है, इसे पीछे किया, ये ऐसे मैंने डाल दिया, इसमें बढ़ गया है, देख पा रहे हो आप। तो इसका एक बेनिफिट क्या है, हम लोग जो ये कलर वाली टिप्स आती है, जो ये अलग अलग डिग्री की टिप्स आती है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक आप लोगों को मैंने इसके पहले बताया भी वीडियो में कि कौन से मशीन के लिए कौन सी टिप्स सही है। तो कोई भी टिप्स उठाकर अगर आप डालने की कोशिश करेंगे तो वो तो सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है कि आपका मशीन ख़राब होगा, या तो मोटर जलेगा या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ठीक है। आप देख सकते हो इसका वेट भी इतना बढ़िया है। और ये इसका एक मेरे को बेनिफिट यही लगा कि ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ चलने वाला गन होता है। और आपको बताओ ये जो गन है, ये गन का स्पेयर पार्ट भी मिलता है, इसको रिपेयर भी कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि इसमें यूज़ करना है और फेंक देना है। ये बहुत हेवी ड्यूटी आता है। इसमें देखो कॉपी भी आता है, ठीक है, इसमें कॉपी भी आता है। लेकिन मेरे पास में एकदम राइट इम्पोर्टर था, इसके लिए मेरे पास में एकदम जेन्युइन और ओरिजिनल चीज़ आई है। तो वो इम्पोर्टर का मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे सही में जेन्युइन चीज़ भेजी है मुझे। और इसका वेट भी अगर देखने जाएंगे तो बहुत बहुत मस्त वेट है इसका। आई थिंक ये मेरे ख्याल से 1 kg 200 ग्राम होगा ही होगा वेट। अगर चेक करेंगे इसका तो 1 kg के ऊपर ही निकलेगा शायद। तो इसी तरीके से ये पूरा इटालियन एक्सेसरीज है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको सारा डिटेल्स दिया है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा।
और अभी रहा सवाल फोम बोतल का, ठीक है। तो फोम बोतल के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस गन में अगर फोम बोतल यूज़ करनी है हमें तो ये टिप्स लगा कर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये फोम बोतल है अपनी, ये समझ लो नीचे बॉटल है, बॉटल तो नहीं लगी है पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से हम लोग फोम बोतल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल अगर हमें डायरेक्ट टेकोमेक का एक्सेसरीज के साथ में हमें इसे यूज़ करना है फोम बोतल को, तो क्या करना पड़ेगा देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सारा मैं हटा रहा हूँ साइड में। अब मैं इसका ये पीछे का ये खोल रहा हूँ। ये देखिए ये आता है 16 नंबर का एलाइन की, ठीक है। और ये QRC खोलने के लिए भी आपको 16 नंबर का एलाइन की लगेगा। जो अंदर देखिए ये अंदर बैठ रहा है, ये QRC इतने आसानी से खुलेगा नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसे खोलने के लिए आपको ये 16 नंबर का लगेगा। 16 अगर नहीं होगा आपके पास में तो मेरे ख्याल से ये देखिए ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये मेरे को साइज़ मालूम नहीं है लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा साइज़ लिख कर इसका। मुझे चेक करना पड़ेगा पहले साइज़ के। आई थिंक ये मेरे ख्याल से 30 mm का शायद एलाइन की लगेगा इसे, 30 या 50 mm शायद, देखना पड़ेगा मुझे उसके बारे में। तो ये इसे खोलने के लिए भी ये 16 नंबर का एलाइन की लगता है, ठीक है। एलाइन की पाना इसे खोलने के लिए। तो देखिए ये जो QRC आप ये देख रहे हो, जो इसमें मेल वाला चाइनीज़ QRC लगा है, तो इसे हम इधर ये लगाएंगे 16 नंबर का। देखो एकदम आसानी से ये खुल जाएगा। और इसके लिए हम लोग अभी पाना यूज़ करेंगे। तो ये देखिए 17 नंबर का पाना है, इस तरीके से हमें 16 नंबर का इधर लगाना है तो ये आसानी से खुल जाएगा, ठीक है। ये खुलते ही इसे क्या करना है, देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो हमें जो 2 आई हुई है, तो ये पूरे जो हम लोग ने 2 सेटअप बिहार के लिए रेडी किए, ठीक है। तो उनके लिए ये एक्सेसरीज है, तो उनको हम लोग जो फोम बोतल देंगे उसके अंदर भी QRC रहेगा टेकोमेक का। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से ये टेकोमेक का एक्सेसरीज इसमें लग गया। मेल QRC आप लोगों को दिख पा रहा होगा, एकदम आसानी से लग चुका है, ठीक है। अब इधर ये हम लोग इस तरीके से लगाएंगे और इसे टेफलॉन टेप लगाना पड़ेगा। इसे नहीं लगाना पड़ेगा, ये जो जा रहा है इसके अंदर इसे नहीं, सिर्फ ये जो मेल QRC है इसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। देखो अब ये हो गया कंप्लीट। तो मैं आपको डायरेक्ट बॉटल लगा कर ही दिखाता हूँ। और जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये फोम बॉटल सबसे बढ़िया फोम बॉटल है, MJJC की कॉपी है। लेकिन इसके हिसाब फोमिंग कोई चाइनीज फोम बॉटल आपको शायद ही कोई निकाल के दे। वाकई बोल रहा हूँ मैं कि कोई भी फोम बॉटल यूज करो, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया, महंगी से महंगी, जो MJJC आपको जो परफॉर्मेंस देता है वही ये बॉटल देने वाला है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए इसे, अगर यकीन नहीं आता तो। मेरे हर वीडियो में आप देखते रहेंगे कि ये फोम बॉटल मुझे कितनी बढ़िया फोम प्रोड्यूस करा कर देता है, ठीक है। वो भी कम से कम ml में, ऐसे नहीं कि मैं ज्यादा डाल रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो ये फोम बॉटल भी देखिए अपने पास में स्टॉक देखिए कितना आ चुका है। आप देख सकते हो मेरे पास में टोटल 10 पीस आ चुके हैं फोम बॉटल के। आप कोई भी बॉक्स उठाकर खोल लो, देखिए जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी स्टॉक अवेलेबल है, इसीलिए मेरे पास में ये आ चुका है सारा मटेरियल। तो देखिए गाइस आपको जिधर नहीं उधर फोम बॉटल ही दिखेगी इसके अंदर, ठीक है। तो आइए इधर। तो हम लोग देखिए इधर थे इसके ऊपर टेकोमेक की एक्सेसरीज के ऊपर। तो ये फोम बॉटल में कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर पाइप लगता है, अंदर जो है आपको नोजल दिख रहा है उसमें पाइप लगता है। वो पाइप देखो इसके अंदर ही है, प्लस इसका फिल्टर भी आता है एक, जो कि इसमें कचड़ा वगैरह ना जाए, ठीक है। और आप लोगों की एक सबसे बड़ी गलती बताओ मैं आपको, फोम बॉटल क्यों खराब होती है आपकी। आप लोग ऐसे रखते हो, जब भी आपका काम होता है इस तरीके से आप रखते हो इसे। आपको इस तरीके से नहीं रखना है, इसका नोजल का मुंह खोल देना है। देखिए इस तरीके से मुंह खोलना है और इस तरीके से इसे रखना है, नीचे जमीन पे टेका देकर रखना है आपको, ठीक है। इसे नहीं तो फिर इसको बैक साइड से ऐसे भी रख सकते हो आप। आपको स्ट्रेट रखेंगे तो जरूर ये अंदर से खराब होना चालू होगा। तो प्लीज मेरी बात को समझो आप, आपको इस तरीके से रखना है या इस तरीके से रखना है, लेकिन आपको स्ट्रेट नहीं रखना है, ठीक है। तो इसकी लाइफ आपको लॉन्ग लाइफ चलेगा ये, ठीक है। और आप देख पा रहे होगे थे इस तरीके से, देखिए ये गन हमारा, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है ये गन बैठ गया फोम बॉटल, देखो। तो मतलब आपको समझ, आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि टेकोमेक का एक्सेसरीज किस तरीके से होता है, क्या होता है, कि हमें ये मतलब टिप्स वगैरह हम लोग इस पे यूज कर सकते नहीं कर सकते। तो ये सारा डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और मैं आप लोगों को बता दूं,
ये एक्सेसरीज जो है आप लोगों को मैं डायरेक्ट हाथ में उठाकर दिखाता हूँ अभी। शायद आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ये जो एक्सेसरीज है, ये एक्सेसरीज आप लोग गौर से देखना। इसे फिर से बोलता हूँ, एक बार गौर से देखना। ये एक्सेसरीज, ये अगर आपने मशीन पे एक बार लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ये तो आपने ऐड देखा होगा, लेकिन रियल में आपकी मशीन का लॉन्ग लाइफ बोलेंगे तो यही मशीन, यही एक्सेसरीज से होने वाला है। ये एक्सेसरीज बहुत जरूरी है। फिल्टर लगाओ, मशीन में कचरा नहीं जाएगा। मशीन में कचरा जाएगा तो कंफर्म आपका मशीन जाम होगा और आपको समझेगा ही नहीं करना क्या है करके। वैसे कोई बात नहीं, अगर नहीं समझेगा तो मुझे कॉल कर देना, मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका सारा डिटेल्स, कैसे रिपेयर करना है, क्या हो गया होगा, कुछ भी। मेरे को मशीन का आवाज सुनते ही मैं आपको बता पाऊंगा कि मशीन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो फिल्टर बहुत जरूरी है एक तो। दूसरा, अगर ये गन लगाते हो तो मैं तो बोलता हूँ यार, वाकई में लॉन्ग लाइफ बोलेंगे तो जब आप इसका एक्सपीरियंस लेंगे जब भी आपको पता चलेगा। और इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है, काम करने का एक्सपीरियंस जो है आपका सर्विस स्टेशन का, इससे आपका कंफर्म बढ़ने वाला है। क्यों? तो ये सबसे बढ़िया एक्सेसरीज होती है। ये एक्सेसरीज के बारे में शायद ही आपको कोई बता पाए, लेकिन हो गए बताने वाले भाई भी, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी है जिन्होंने आपको बताया होगा, लेकिन खुल के डिटेल्स नहीं बताई होगी उन्होंने कि किस तरीके से करना है। देखो, मेरा किसी से कॉम्पिटिशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप तक मैं नॉलेज प्रोवाइड करवाता रहूँ, ताकि आप लोगों को सर्विस स्टेशन में जो भी दिक्कत होती है तो उसी के लिए आपके फायदेमंद होगी। तो इसका एक बेनिफिट तो ये है, अगर हम जो चाइनीज, जैसे आप लोगों को बताऊं मैं, जितनी भी गन्स आती है, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जो 5 पीस नोजल वाली गन मैं जो देता हूँ आपको, वो भी बढ़िया गन है, एकदम हैवी ड्यूटी गन है। अभी आपको एक बात बताऊं मैं, ये जो एक्सेसरीज है, ये एक्सेसरीज अगर आप सोच रहे होगे चाइना मशीन पे यूज करने के लिए, कौन सी चाइना मशीन, जितनी भी ट्रॉली वाली आती है सारी चाइनीज होती है। ठीक है, चाइनीज मशीन बहुत है मार्केट के अंदर, आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा चाइनीज मशीन का टोटली। तो चाइनीज मशीन में ये एक्सेसरीज नहीं चलेगी। ठीक है, ये एक्सेसरीज बिल्कुल नहीं चलेगी। इसके लिए हाई प्रेशर वॉशर ही चाहिए। ठीक है, क्यों? तो मशीन का लोड रहेगा तो ही ये झेल पाएगा। अगर मशीन में लोड नहीं तो लगा के आपका कोई फायदा नहीं है, पैसा वेस्ट है, टोटली पूरा वेस्ट ऑफ मनी है। और इसके बाद वाला वीडियो उस पे बनेगा जो बहुत से भाइयों ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया है। क्या कमेंट किया है? कि ऑटो कट। तो ऑटो कट के ऊपर एक वीडियो बनेगा। क्यों बनेगा उसका भी रीजन बोलता हूँ। उसका एक बेनिफिट ये है ऑटो कट का, जो जब ट्रिगर आप छोड़ते हो मशीन बंद होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मशीन बंद होता है तो, लेकिन उसके एक बेनिफिट क्या है पता है आपको? उसके एक बेनिफिट, उसका एक फायदा क्या है कि मोटर जल जाती है, बरोबर। तो आप लोगों के जो सवाल हमेशा मुझे रहते हैं कि ऑटो कट के बारे में, तो देखिए भाई, आपका पैसा है, आपको जिधर वेस्ट करना है कर सकते हो, आई डोंट केयर। लेकिन फिर भी जो मेरे भाई समझने वाले वो मुझे समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको नहीं समझता है वो ले ही लेता है ऑटो कट मशीन। लेकिन ऑटो कट मशीन के फायदे यही है कि मशीन जल जाता है। ठीक है, उसकी मोटर कंफर्म जलती है ऑटो कट से। क्यों जलती है इसके बाद वाले वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। क्यों? तो बिटाली का एक जो पंप है वो हम लोग मैराथन की मोटर पे उसकी फ्लेंज अटकाने वाले हैं। उस समय में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से मोटर जलती है, क्यों जलती है, रीजन क्या होता है उसके पीछे। ऑटो कट आप लोगों को लगता है बहुत मतलब महारथी है, ऑटो कट लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऑटो कट लगाने से आपका बेनिफिट नहीं है, मोटर जलना ही जलना है, मोटर जलेगा ही जलेगा आपका। आपने कभी गौर किया है? आप जो भी विटाली IMX जितने भी चाइनीज मॉडल के मशीन आते तो उसमें आप लोगों ने ट्राई किया है कभी कि ऑटो कट आप लोग यूज करते हो तो आपका आधे घंटे में 1 घंटे में मशीन गर्म होकर ट्रिप क्यों मारता है बार बार? आपने कभी गौर किया है मशीन गर्म क्यों होता है इतना उसका? ठीक है, तो वो तो आप लोगों को समझ के बाहर है वो सारी चीजें। तो आप लोग का जो सवाल है ऑटो कट के बारे में, तो मैं अगले वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो में बने रहे। और देखिए गाइज, मेरे वीडियोस स्लो आते हैं, ऐसे फटाफट नहीं आते। क्यों? तो देखिए गाइज, मैं अकेला पूरा हैंडल करने वाला हूँ, तो मुझे ही पूरी फिटिंग भी करनी पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोस में भी, मशीन वगैरह मैं ही फिटिंग करता हूँ, सारा चीज़ मैं ही करता हूँ। तो इसे प्रोवाइड भी मैं ही करवाता हूँ, इनके इम्पोर्टर्स भी मैं ही ढूंढ के लाता हूँ। और देखिए, जो भी चीज़ें आप तक मुझसे पहुँचती है, मेरे बीच में कोई सेलर डीलर कुछ नहीं है, डायरेक्ट इम्पोर्टर्स है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए आप लोग। मेरे बीच में मैं बीच में जब हूँ तो मतलब कस्टमर टू डायरेक्ट इम्पोर्टर्स, मतलब बीच में मैं हूँ। एजेंट नहीं बोल सकते, मतलब एजेंट जो बोलना है आप जो समझना है समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
जो आप लोग तक मैं मतलब प्रोवाइड करवाता हूँ जो भी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें डायरेक्ट इम्पोर्टर से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बजट लेस हो और सबसे बढ़िया हो। मार्केट तो आप घूमते ही हो, आप लोगों को पता है क्या है क्या नहीं, मार्केट में क्या चलता है क्या नहीं। तो ये हमारे उन भाइयों के लिए रेडी हो रही है 2 मशीन जिन्होंने टेकोमेक की एक्सेसरीज भी ऑर्डर की है। तो ये उनको एक्सपीरियंस जब उनका वीडियो बन के आएगा हमारे पास तो मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। जो मनोहर भाई का जो सेटअप रहेगा वो यही रहेगा, ये 3 आइटम के साथ। और जो हमारे विकास भाई है, विशाल या आई डोंट नो विकास क्या, विशाल नाम है उनका, वो रांची झारखंड से, ठीक है। ये उनका एक्सेसरीज रहेगा पूरा मशीन के साथ में। ये अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे लॉन्ग लाइफ चलाना है, तो बोले पैसे लगे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे अच्छी चीज़ दो। तो यही अच्छी चीज़ है भाई। ये चीज़ जिसने यूज़ की है उसको पता है कि ये चीज़ क्या है। जिसने यूज़ नहीं की वो तो कुछ नहीं समझ पाएगा इस चीज़ के बारे में। लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ, फिर से बोलूँगा, याद रखना ये गन आपका बेटाली पे नहीं चलेगा, चाइनीज़ मॉडलों पे नहीं चलेगा। और आप लोग मुझे हमेशा पूछते हो कि आपके पास ऑटो कट मशीन है, बेटाली का है, ये है। भाई आई डोंट केयर, मैं नहीं सेल करता हूँ चाइनीज़ मशीन, मुझे सेल करना नहीं पसंद। क्यों, तो मुझे जो भी चीज़ मैं लोगों तक पहुँचाता रहूँ, आगे जाके मुझे कमेंट्स में गाली नहीं खानी है लोगों की कि भाई उसका मोटर जल गया, भाई उसका वो जल गया, भाई इसका ऑटो कट। भाई ऐसे दिन में 10 कॉल है मुझे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक दिन, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। दिन में 10 कॉल है, भाई मेरा ऑटो कट जल गया, भाई मेरी मोटर गर्म हो रही है, भाई मैं क्या करूँ। भाई ये चीज़ खरीदना ही क्यों है जबकि आपका इतना नुकसान है इसके अंदर। आप लेते हो 40-45,000 तक मशीन, लेकिन क्या है, नुकसान है भाई, पूरा पानी है। वैसे पैसा आपका है भाई, आपको सोचना है बर्बाद किधर करना है किधर नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक करें, समझ नहीं आया तो डिसलाइक करें। थैंक यू सो मच। डिकोटेक मशीनरीज, पुणे, महाराष्ट्र।